लोग की नगरी में आप देखें कि वैज्ञानिक पद्धति से जुड़े हुए विद्यार्थी बड़ी संख्या में आज मौजूद है। इनके द्वारा बनाए गए उपकरण क्या कुछ है, इनसे बात भी करेंगे। मेरा नाम सरफू खान है। मेरे स्कूल चानो की डाणी है बालेवा में, जो मेरी क्लास 8 में सिलेक्शन हुआ था और मैं बाड़मेर आया, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। यहाँ राज्य स्तर हुआ, उदयपुर आया, आज सुबह पहुँचा और हमारे टीचर भी साथ आए हैं। हम मेरी प्रोजेक्ट बनाया है। हमारा प्रोजेक्ट बोरवेल मशीन है। इस प्रोजेक्ट में क्या है कि 90 डिग्री की ड्रिलिंग होती है यहाँ पे, ये यहाँ से, और यहाँ पे इसकी बबलिंग वगैरह सीधी रहती है, और इससे यहाँ पे पीछे वाली होती है उसकी बबलिंग थोड़ी होती है, जिसके कारण 500 मीटर रेजेड एरिया में ड्रिलिंग नहीं हो पाती है, और जिसके कारण उसकी पाइपिंग वगैरह टूटनी शुरू हो जाती है। और इसके अंदर मैंने सोलर पैनल भी लगाया, ये आप देख सकते हो। इसकी यहाँ पे वाइब्रेटिंग होती है, तो यहाँ पे कंप्रेसर सिस्टम चार्ज होगा, यहाँ से चार्ज होगा। ये चार्जिंग होने के बाद यहाँ से इसमें पावर डालेगा, और अधिक पावर के और कंप्रेसर ज़्यादा दबाव डालने के कारण वो ब्लैक पत्थर को तोड़ पाएगा। और यहाँ राजस्थान में ब्लैक पत्थर की मार बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से मैंने इसकी यहाँ पे खड़ी करने की मशीन यहाँ से चालू होती है, जैसे ये यहाँ से देख सकते हो, ये वर्किंग है। और यहाँ से ये नीचे भी होती है, यहाँ से होती है, ये कंप्रेसर सिस्टम है। और यहाँ से इसकी चालू कर सकते हैं, ये यहाँ से चालू होती है। और इसकी ये पीवीसी पाइप की ड्रिलिंग वगैरह यहाँ से पाइप लगाते हैं, और जिसकी और यहाँ से ये नीचे की साइड यहाँ से ड्रिलिंग होती है, जो यहाँ से हम पुश करते हैं, तो ये इसकी पुश करने से यहाँ से खड़े हो जाते हैं। ये लैंपिंग डिगिट लगाई है हमने यहाँ से, और इसकी पूरी इलेक्ट्रिक वगैरह यहाँ से लगाई है। और यहाँ पे मैंने ये दोनों पाइपिंग वगैरह इनको टाइट करने के लिए यहाँ पे ये लगाए है। और यहाँ से इसकी सीधी होती है, यहाँ पे हमने एक मोटर लगाई है, और यहाँ पे भी हमने एक मोटर लगाई है, जो एक डेजर्ट एरिया में हमारे यहाँ पे बहुत मांग होती है। ब्लैक पत्थर होने के कारण अधिक ड्रिलिंग नहीं होती है, और उस ड्रिलिंग को मैंने पूरा करने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक उन्नति, वैज्ञानिक पद्धति। आइए अगले विद्यार्थी से मिलते हैं। नमस्कार, मैं अशोक। मैंने मल्टीटास्किंग ट्रैक्टर बनाया है। यह किसानों के लिए उपयोगी है। इसमें मैंने फसल की जुताई से लेकर कटाई तक के सारे उपकरण इसमें मैंने लगाए हैं, जो कि इससे किसानों को परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर मैंने एरा लगाया है, जो कि मिट्टी की जुताई होगी, जिससे मिट्टी पोली होगी। और यहाँ जो ये लगे हैं, इससे जो खरपतवार होगा वो इसके साथ आएगा, और यहाँ से मिट्टी की बुआई होगी। यहाँ पर मैंने बार लगाने का उपकरण लगाया है, जिससे कि गड्ढे खोदे जाएंगे। और यहाँ पर मैंने फसल काटने की मशीन लगाई है, जिससे फसल कटेगी, और यहाँ से फसल को एकत्रित किया जाएगा। और यहाँ पर मैंने सोलर पैनल लगाया है, जिससे कि किसान को गर्मी ना लगे, और यह पंखा चलेगा। इसका कोई और भी उपयोग हो सकता है, जैसे कि फ़ोन चार्जिंग करने के लिए, या फिर ट्रैक्टर की बैटरी चार्ज करने के लिए, या फिर ट्रैक्टर की लाइट चार्ज करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। धन्यवाद। तो इस विद्यार्थी ने किसान के कई समस्याओं का समाधान किया है। एक साथ कई उपकरण हैं, ड्रिलिंग भी है, आगे कटिंग का भी है, छाया का भी है, पंखा भी है। कुल मिलाकर ये वैज्ञानिक तकनीक का अद्भुत करिश्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले विद्यार्थी से मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैंने मल्टी फंक्शनल रोड सेफ्टी सिस्टम्स बनाए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट से कई वाहन चालकों की मौत होती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यह पूरा मॉडल बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक स्पीड ब्रेकर लगाया है। आप जानते हैं कि नई पीढ़ी के जवान अपनी गाड़ी को तेज़ गति से चलाते हैं। इस स्पीड ब्रेकर के अंदर मैंने नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का यूज़ किया है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का मैंने अंदर मक्की का स्टार्च का यूज़ किया है। मक्की के स्टार्च की प्रकृति, यदि कोई वाहन तेज गति से आएगा तो ये सॉलिड व्यवहार करेगा, और उस वाहन की स्पीड भी ब्रेक होगी। यदि कोई धीरे से आएगा तो उसे ब्रेक भी नहीं मारना पड़ेगा, और वह धीरे से ऊपर करके जा सकता है। यहाँ पर मैंने सीएनजी बस लगाई है, जिससे चारों तरफ वायु प्रदूषण कम हो। और यहाँ पर मैंने एक फेक पुलिस कार लगाई है। हम जानते हैं कि कोई वाहन चालक अपनी कार की स्पीड को तेज रखकर चलाते हैं, इससे
जिससे रोड एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ पर एक फेक पुलिस कार लगाई है। यदि कोई वाहन तेज़ गति से आएगा तो वो फेक पुलिस कार को देखकर डर जाएगा और अपनी वाहन की गति को धीमी कर देगा। इससे रोड एक्सीडेंट कम हो सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो विकलांग लोग होते हैं जो लोकोमोटर पर चलते हैं उनके लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पोल खड़ा किया है। यदि किसी लोकोमोटर विकलांग को यहाँ से वहाँ जाना होगा तो वो यहाँ से रेड लाइट ऑन करेगा तो सारे वाहन रेड लाइट ऑन करेगा तो वो सारे वाहन रुक जाएंगे। यदि कोई इमरजेंसी वाहन होगा जैसे कि एम्बुलेंस है तो वो साइड करके एक और सड़क जाएगी, उससे जा सकते हैं। और जब वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ से ग्रीन लाइट ऑन करेगा, सारे वाहन चले जाएंगे। यदि किसी को यहाँ से यहाँ आना होगा तो यहाँ से रेड लाइट ऑन करेगा और यहाँ पहुँचते ही ग्रीन लाइट ऑन करेगा। यहाँ पर मैंने नदी के ऊपर जब ब्रिज लगाए होते हैं तो उसकी साइड में प्रोटेक्शन के लिए लोहे के रॉड्स लगाए होते हैं। जब वाहन अनबैलेंस होता है तो उनसे टकराकर वाहन को काफ़ी नुकसान होता है और वाहन चालक को भी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर मैंने रोलिंग सिस्टम लगाया है। यदि कोई वाहन अनबैलेंस होगा तो इस रोलर से टकराकर उसकी क्षति तो होगी लेकिन लोहे के रॉड की अपेक्षा कम क्षति होगी और वो वापस इससे बैलेंस भी हो सकता है। हम जानते हैं कि आज के ज़माने में कचरा बहुत लोग फैलाते हैं तो सड़क के किनारे भी कचरा बहुत फैला जाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ बास्केटबॉल नेट की तरह एक डस्टबिन बनाया है। यदि ऐसे डस्टबिन सड़क के किनारे लगाए जाए तो वाहन चालक जो भी रैपर होगा कचरे का वो ऐसे डस्टबिन देखकर मनोरंजित भी होगा और वो अपने कचरे को यहाँ से फेंकने को उत्साहित भी होगा और इससे कचरा भी एक जगह इकट्ठा होगा। और हम जानते हैं कि कभी कभी लोग कांच होता है ऐसे सामान को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं जिससे बिल्ली हो कुत्ता हो वो खाने की तलाश में उनको इंजरी हो जाती है और उनकी कभी कभी मौत भी हो जाती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसको ऐसे लगाया है कि कोई भी जानवर आके इसके अंदर कूद ना सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो यातायात की पूरी समस्या का समाधान ही यहाँ पूरा कर दिया है। एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है, रोलर का ध्यान रखना चाहता है विकलांगों के लिए, अन्य कई सारे कूड़ा कचरा, कुल मिलाकर एक ही जगह सारी विधियाँ दिख रही हैं, रोड सेफ्टी वगैरह सब दिख रही है। नमस्कार, मेरा नाम विमला है। मैंने पेशेंट विद शेयर बनाई है। ये बुजुर्ग आदमी को बैठने में ये तकलीफ होती थी, ये उसको सहायता देती है। क्या काम है, कैसे होगी? उसको नर्स करके खड़ी हो जाएगी, शेयर भी बन जाएगी और स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघोलकतला। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघोलकतला। नमस्कार, मेरा नाम राकेश गोदारा है। मैंने एक लाइन फॉल्ट प्रोटेक्शन बनाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि रोड के पास सिंगल पेज या 3 पेज के पोल लगे हुए होते हैं, वहाँ पर लाइन जा रही है। जैसे एक लाइन के ऊपर लाइन गिर जाती है या सर्किट के कारण लाइन नीचे गिर जाती है, तभी ऐसे ही नीचे जाली लगी होती है। जाली में इसके ऊपर गिरने से जाली का इतना ही रोल होता है कि उसको बाई चांस गिरे तो बच जा सके। इसमें अलग है क्योंकि इसके ऊपर गिरेगी तो लाइट यह अलग देगा कि लाइन फॉल्ट। तभी लाइन में लाइट को काट देगा, तभी इतनी दुर्घटना से बचा जा सकता है। धन्यवाद। शांति। नमस्कार, मेरा नाम शांति है। मैं पश्चिमी राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा ज़िला बाड़मेर है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम किसान जीवन रक्षक पलंग है। मैं बाड़मेर में रहती हूँ जहाँ पर पीवड़ा प्रजाति के सांप और जहरीले जीव रहते हैं। इससे सुरक्षा के लिए मैंने एक मॉडल बनाया है। जैसे किसान खेत में फसल की रखवाली करता है तो उसको कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए मैंने ये बनाया। सबसे पहले किसान ऊपर जाएगा इन सीढ़ियों से, फिर ऊपर जाकर ये बल्ब ऑन करेगा, चारों तरफ करंट फैलेगा। करंट फैलने नीचे से भी करंट होगा, ऊपर से भी करंट। नीचे से कोई भी जीव या कोई भी ऊपर नहीं आ सकता, अगर आएगा तो झटका लगेगा, वापस चला जाएगा। और ऊपर से भी कोई नहीं ऐसे। ये मच्छर रोधी जाली है, कोई गर्मियों के मौसम में मच्छर नहीं काटे किसान को। और
ये करता है, इंडिकेट ये करता है कि जब किसान के परिवार वाले या कोई भी कारणवश आते हैं इससे मिलने, तो उनको पता चल जाए कि यहाँ करंट चालू है, तो पहले वो किसान को आवाज़ लगाएंगे, फिर किसान ऐसे बंद करेगा, फिर वो अंदर आके बात करके वापस चले जाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम पुष्पा है, मैं बाड़मेर ज़िले में रहने वाली हूँ। मैंने ये विकलांग व्यक्तियों के लिए व्हील सीट तैयार की है जो कि फोल्डिंग है। इसे फोल्ड करके भी बैठा जा सकता है और चला भी सकता है। विकलांग व्यक्ति जब घर से बाहर निकलते हैं तब उन्हें चलने तथा बैठने दोनों में दिक्कत होती है, उनके लिए हमने ये व्हील सीट तैयार की है जो कि फोल्ड होती है। इन पर बैठ और चल दोनों सकते हैं। थैंक यू। माई परमार है, मैं सुमेरपुर से आई हूँ। मैंने है ना वेस्ट फूलों से अगरबत्ती बनाई है, जो मंदिरों में, बहुत बड़े बड़े मंदिरों में वेस्ट हो जाते हैं फूल बड़ी मात्रा में, जिससे मच्छर पैदा होते हैं, गंदगी होती है, प्रदूषण फैलता है। तो इसके प्रबंध के लिए मैंने अगरबत्ती बनाई है। सबसे पहले फूल हम मंदिर से लाएंगे, उसका भंडारण करेंगे थोड़े दिनों के लिए, फिर इसके फूल को सुखाएंगे। सुखाने के बाद में इसकी सफाई होगी, सफाई होने के बाद में इसकी पिसाई होगी। पिसाने के बाद में इसमें हम जैसे गुलाब का पाउडर बना सकते हैं, चमेली का बना सकते हैं, गेंदे का, मच्छरों को भगाने के लिए नीम का, इसमें कपूर मिलाएंगे, थोड़ा गोबर मिलाएंगे और इसको आटे की तरह उसमें नारियल का तेल, एसेंस वगैरह, खुशबू के लिए एसेंस वगैरह डालेंगे। फिर इसमें है ना हम थोड़ा पानी डाल के आटे की तरह गूँथ लेंगे और अपने हाथों से जिस तरह हमें अपनी आकृति बनानी है उसकी तरह हम आकृति बना देंगे, फिर धूप में सुखाएंगे। इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है और ये कार्बन से रहित है। और इस अगरबत्ती का जो अवशेष होता है ना, उसे हम वापस अगरबत्ती बना सकते हैं। और इसकी तरह हम नीम की अगरबत्ती बनाएंगे तो वो मच्छरों को भगाने के लिए काम आएगी, जिससे ज़्यादा बीमारियां नहीं फैलेगी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी पद्धति बताई है कि हर घर में कहीं न कहीं फूल होते हैं, मंदिरों में हर जगह फूल यूज़ होते हैं, और फूलों को हम कैसे संग्रहण कर सकते हैं, फूलों से हम कैसे वापस उनका उपयोग कर सकते हैं, ये आज बहुत बड़ी सीख यहाँ से मिलती है। आप मत फेंकिए नदी नालों कुओं में, आप इन फूलों को फिर से दोबारा इनका उपकरण भी बना सकते हैं, बीज बनाकर, या ज़मीन में एक दफन भी कर सकते हैं। लेकिन आप झील में डालेंगे, इनसे निकलने वाले कई सारे दुष्प्रभाव होते हैं जो पानी में रहने वाले जीव को भी नुकसान करते हैं। तो ये एक अच्छी विधि है, इन फूलों का आप एक बार फिर उपयोग कर सकते हैं। इसको हमने लाइव डेमो देखा है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ, मैं जिला पाली का रहने वाला। मैंने एक LPG गैस डिटेक्शन सिस्टम बनाया, जो कि आजकल हम जानते हैं कि देश में कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही है गैस लीकेज होने के कारण, जो कि ये हमारे LPG गैस की टंकी के पास लगाया जाएगा। इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि इसके अंदर ये 5 प्रकार के यूज़ किए गए MQ2 सेंसर, बजर, आर्डिनो यूनो, सर्वो मोटर और ब्रीड बोर्ड। जो MQ2 सेंसर हमारे LPG गैस को डिटेक्ट करेगा, जो कि इसको सूचना भेजेगा आर्डिनो यूनो को, और ये सूचना बजर और सर्वो मोटर को दी जाएगी, जो ऑटोमेटिक 180 डिग्री रोटेट होती है, और ये हमारे गैस सिलेंडर के ऊपर लगे रेगुलेटर को ऑटोमेटिक ऑफ कर देगी, जिससे दुर्घटनाएं कम हो जाएगी। नमस्कार सर, मेरा नाम दिव्या और मैं जिला पाली से आई हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम वर्टिकल खेती। आजकल शहरीकरण व औद्योगिकीकरण के कारण कृषि रूपांतरण के कारण आवासीय क्षेत्र पर आजकल फैक्ट्रियाँ बन गई है, इससे उस फसल का उत्पादन कम हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को हम बालकनी, छत, अपने घर के बाहर, किनारों पर और कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ये पोर्टेबल और पोर्टेबल दोनों हैं। इसमें हम कई प्रकार के पौधे लगा सकते हैं, शाख के पौधे आदि। ये मकान की छत के ऊपर, मकान के लॉन की दीवारें, रास्ते के दोनों तरफ, घर के गार्डन में लगा सकते हैं। और इसमें कई सारे पौधे, टमाटर, भिंडी और भी कई सारे पौधे लगा सकते हैं, जैसे मिर्ची आदि। शाख के छोटे जो पौधे होते हैं वो इसके अंदर लगा सकते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम खुशिका है और मैं उदयपुर से ही हूँ। ये मैंने इलेक्ट्रिक मोप बनाया है। इसके अंदर 2 बॉक्सेस है, एक में पानी भर सकते हैं और एक में सारे इलेक्ट्रिक सामान है। नीचे एक माइक्रोफाइबर से बना हुआ मोप हेड है। इसमें 2 स्विचेस है, एक स्विच से पानी बाहर आता है और एक स्विच से मोप हेड रोटेट करता है।
इससे आप इजीली क्लीन कर सकते हैं और ओल्ड पीपल के लिए बहुत अच्छा है, उनके जिसके बैक पेन और ये होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। मेरा नाम गर्वित शर्मा, मैं द स्कॉलर सरीना का छात्र हूँ। मैंने स्मार्ट रोड सेफ्टी मॉडल बनाया है। जैसे कि आज के टाइम पे हमारे को काफ़ी सारे हाईवे पे रोड एक्सीडेंट देखने को मिल जाते हैं। उनका मेन रीज़न रहता है विजिबिलिटी कम रहना या फिर ड्राइवर्स के एक दूसरे के व्हीकल्स को नहीं देख पाना। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने स्मार्ट रोड सेफ्टी मॉडल बनाया है। जैसे कि अभी हाल ही में जयपुर एलपीजी टैंकर गैस एक्सीडेंट हुआ था, जिसके अंदर जब एक एलपीजी गैस टैंकर जब यू टर्न ले रहा था तो विजिबिलिटी काफ़ी कम होने की वजह से इस साइड से आ रहे ट्रक ने उसको काफ़ी ज़ोर से हिट कर दिया था। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी व्हीकल का यू टर्न लेता है तो यहाँ लगे रडार सेंसर उसको कुछ इस तरीके से डिटेक्ट करेंगे और अपोजिट साइड में रेड इंडिकेट कर देंगे और उसके साथ साथ ये स्मार्ट बैरियर्स भी अप हो जाएंगे, जिससे कि इस साइड से आ रहे व्हीकल दूर से ही अलर्ट हो जाएंगे। मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक स्मार्ट बैरियर का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया है। इससे हम मल्टीपल फंक्शंस करवा सकते हैं। एक फंक्शन आपने देखा कि ये कुछ इस तरीके से राइज हो रहा था। इसके अंदर मैंने एक मोटर लगा रखी है जिसको सिग्नल मिलने पे कुछ इस तरीके से राइज होती है। हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं। मैंने इसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक सेल्स लगा रखी है, जैसे इसके ऊपर से कोई भी व्हीकल अगर निकलता है तो ये एक पल्स जनरेट करेगा जिसको हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट से हम रॉन्ग साइड से आ रहे व्हीकल्स को भी रोक सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे कैमरा सेंसर लगा रहेगा जो कि रॉन्ग साइड से आ रहे व्हीकल को डिटेक्ट करेगा और इस बैरियर को सिग्नल देगा जो कि टायर किलर के साथ अप हो जाएगा। जैसे हम कभी हिली एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, तो हमारे को ब्लाइंड टर्न के अपोजिट साइड देखने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगा रखे हैं जो कि ब्लाइंड टर्न के एक साइड से आ रहे व्हीकल को डिटेक्ट करेगा और अपोजिट साइड में इंडिकेट कर देगा। नमस्कार, मेरा नाम आकाश मीना है, मैं करौली का रहने वाला हूँ। ये मैंने बिजली चोरी को रोकने के लिए मेरे द्वारा एक मॉडल बनाया गया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट एंटी सर्किट। इसका काम यह है कि लोग बहुत ही चोरी बिजली करते हैं जिससे बहुत लोग हादसे में मारे जाते हैं। इसी का समाधान करने के लिए मेरे द्वारा मॉडल बनाया गया है। जैसे कि कोई ये पोल है और ये बिजली जा रही है, चोर अपने घर के लिए बिजली चोरी करने की व्यवस्था करता है। जैसे कि ये अपने तार को पोल पे डालना चाहता है, जैसे कि ये अपने आप ही यहाँ पर बिजली विभाग वाले को अपने यहाँ पर कॉल हो जाएगा, जिससे बिजली विभाग वाले तुरंत आ जाएंगे और चोर को पकड़ लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिक तकनीक और बच्चे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं किताबों से, और किताबों से सीखने के बाद ये सारे उपकरण बनाए हैं और इन्होंने पलक झपकते ही कई समस्याओं का समाधान भी बता दिया है किस प्रकार से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके टीचर्स को भी धन्यवाद जिन्होंने आपको ट्रेन किया है। नमस्ते, मेरा नाम इति बंसल है, मैं करौली ज़िले से आई हूँ। मैंने सुरक्षा लॉग बनाया है। मैंने ट्रेन और बस में देखा है यात्री अपना मोबाइल चार्ज लगाकर भूल जाता है या सो जाता है। जब वह उठकर देखता है तो उसका मोबाइल चोरी हो चुका होता है। इससे यात्रियों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए मैंने एक ऐसा चार्जिंग पैकेट बनाया है जिसमें यात्री अपना मोबाइल चार्ज लगाकर चार्जिंग पॉकेट में लॉक लगाकर सुरक्षित रख सकते। इससे चोरी की समस्या से निजात मिल सकेगी। कैसे पता चलेगा? इसमें एक पासवर्ड लगाया गया है। इसको 2 बार प्रेस करने से इसका पासवर्ड खुलता है। इसके अंदर मोबाइल रख देते हैं और फिर इसका लॉक लग जाता है इससे। तो आप देखें कि आज झीलों की नगरी उदयपुर में किस प्रकार से आज बच्चों ने पूरी वैज्ञानिक पद्धति को यहाँ दर्शाया है। कई चीज़ें हमको ध्यान नहीं थी तो वो चीज़ें भी आज हमें देखने को मिली है। धन्यवाद देंगे और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं चैनल की ओर से कि ऐसे ही देश के सर्वांगीण विकास में कार्य करते रहें। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ सभी अलग अलग विषय पर है। आखिर पूछते हैं क्या कुछ विषय है और किन किन विषयों को लेकर आज ये सभी वैज्ञानिक बच्चे यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम उत्सव जैन है, मैं किशनगढ़ से अजमेर से हूँ और मेरे मॉडल का नाम है हीट शीट प्रोटेक्टर। गर्मियों के दिनों में पारा वैसे भी 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और राजस्थान और उसके आसपास के प्रदेशों में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा 2 व्हीलर जो पार्क करते हैं उसकी सीट धूप के कारण गर्म हो जाती है और बैठने में असुविधाजनक लगता है। उसके लिए ये एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें
जब भी हम पार्क करना हमें गाड़ी पार्क करनी होगी तब हम ये निकालेंगे और इसे हुक से यहाँ आगे लगा देंगे और एक कवरिंग बन जाएगी, उससे जो धूप आएगी वो ये रोक लेगा और हमारी सीट ठंडी रहेगी। और जब वापस बैठना होगा तब हटा के वापस अंदर डाल देंगे, तो इससे सीट ठंडी रहेगी और सुविधाजनक रहेगा। मतलब मेरा नाम उदय साहू है, मैं किशनगढ़ से हूँ। मैंने फार्मिंग क्रॉप सेफ्टी गन बनाई है। ये जैसे हम खेतों में देखते हैं कि जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं, जिससे फसलों का भी नुकसान होता है, जो किसान है उनका भी नुकसान होता है। तो उसको बचाने के लिए मैंने ये बनाई है। उनको भगाने के लिए हम फटाके जलाते हैं, जिससे प्रदूषण होता है ना, और फटाके महंगे भी आते हैं और उससे भी चिंगारी लगने का, आग लगने का खतरा रहता है, जिससे मैंने ये बनाई है। इसमें कैल्शियम कार्बाइड डलता है, जिससे एसिटिलीन गैस निकलती है। उस एसिटिलीन गैस में हम जब लाइटर लगाते हैं तो वो गैस अंदर जलती है, जिससे ना इससे साउंड निकलता है। मेरा नाम है सदा अली। मैंने ये एनिमल फीडर बनाया, जैसे कि जो खाना वेस्ट होता है वो डस्टबिन में जाता है और वो डस्टबिन में जाके अन्न का अपमान होता है। इसलिए मैंने एक ये मॉडल बनाया जिसके अंदर ये खाना रहेगा, और ये खाना है सॉलिड, ये खाना है लिक्विड। और अगर हम इसको, मैंने इसको 2 टाइप के एनिमल्स के लिए चूज़ करा है। ये है बिग एनिमल्स के लिए, ये है स्मॉल एनिमल्स के लिए। अगर हम इसे स्लाइड करेंगे तो ये खाना नीचे गिरेगा और ये खाना नीचे छोटे एनिमल्स के लिए हो जाएगा। और अगर जो खाना बच जाता है वो सड़ने लग जाता है, तो उसकी सफाई के लिए यहाँ से हमने स्लाइड ओपन का है। खाने को संरक्षण करने के लिए ना। मेरा नाम एंजल कुमावत है। मैंने ये वाटर कूलर, मैं मुंडवाड़ा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मुंडवाड़ा धौल। मेरे प्रोजेक्ट का नाम कूलर के पानी की बचत है। इसमें ये सेंसर लगा हुआ है। इस सेंसर के द्वारा इस रिले के बाद सिग्नल जनरेट होगा, जिससे पंप वाली मोटर अपने आप ऑन ऑफ होगी। और सर ये सेंसर ऑन होगा और जब सेंसर पे मोटर ऑन होगी और सेंसर पे जब पानी गिरेगा तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। और जब ये जाली सूख जाएगी तो फिर से ये मोटर अपने आप चलेगी, जिससे पानी और बिजली दोनों की बचत हो सकती है। और अगर हम रेगुलर मतलब कंटिन्यू पंप चालू रखना चाहे तो सर इस स्विच से हम कंटिन्यू पानी चालू रख सकते हैं। इसमें एक फैन का स्विच है, इससे ये फ़ैन ऑन होता है। सर इसमें एक 2200 mAh की बैटरी लगी हुई है 3.7 वोल्टेज के साथ, जो चार्ज होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। इसमें सर ये एक छोटा सा सर्किट बोर्ड बना हुआ है। इसमें एक रिले व ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। और सर ये सोलर पैनल लगी हुई है, क्योंकि आमतौर पर कूलर बाहर सीधे सूर्य की रोशनी में होते हैं। जो अगर कहीं बिजली की समस्या हो वहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है। माय नेम जयपाल, स्कूल ब्राइट मून स्कूल। ये इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन रेस ट्रेन प्रोजेक्ट, ये मैग्नेट की सहायता से चलता है। इसको इसके अंदर डालेंगे तो ये इधर से निकल जाएगी। मनीष कुमार है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घाना से हूँ। ये एक पौध लगाने की मशीन है, जैसे प्याज और बाजरा होता है। इसमें यहाँ पे 2 लोग बैठेंगे और वो इसमें नाखेंगे। जैसे जैसे इसमें नाखते जाएंगे वो नीचे से लगती जाएगी, और इससे हम थोड़ी रफ्तार बढ़ा के हम जल्दी करना चाहेंगे तो यहाँ पे 3 6 लोग भी बिठा सकते हैं। और इससे हम आगे पीछे गियर चेंज करके भी थोड़ी दूरी बढ़ा सकते हैं। Myself अविरल पालीवाल, आई एम फ्रॉम व्यास अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैंने एक सेफ्टी सिक्योरिटी बैग बनाया है, जिसमें एक फिंगरप्रिंट लॉक भी है और ये पूरा मॉडल वर्किंग है। एक फिंगरप्रिंट लॉक है, एक चार्जिंग केबल है जिसे अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, और एक GPS भी अवेलेबल है इसमें।
ये जीपीएस की वायर भी है जिससे जीपीएस भी कनेक्ट हो सकता है। और दूसरा इसके अंदर एक बैटरी लग रही है जिसको चार्जिंग करने के लिए इसमें सोलर पैनल्स दे रखे हैं। सोलर पैनल्स की मतलब से ये बैटरी चार्ज होगी, उससे अपना फ़ोन चार्ज होगा। दूसरा ये एक सीपीयू की तरह भी काम करता है। अगर अपने पास कंप्यूटर अपने पास नहीं है तो अपना जितना भी डेटा है वो इस बैग में कलेक्ट हो सकता है, और फिर जहाँ भी अपने को यूज़ करना है वहाँ अपन इसे कंप्यूटर में कनेक्ट करके सारे डेटा वहाँ पर शो कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम चुन सिंह है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कटार से आया हूँ। मेरा प्रोजेक्ट ये है कि व्हीकल्स पिन नंबर, इसमें पिन नंबर डालने पर गाड़ी चलेगी। जैसे कि कोई चोर इस कार को चोरी करना चाहेगा तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके जो पिन नंबर है वो हमारे फ़ोन से कनेक्ट है। जैसे कि मैं आपको चला के बता सकती हूँ। ये कनेक्ट होगी कार हमारी। कनेक्ट जी सर। चलेगी अब? जी सर। केबल से कनेक्ट कर दी? जी सर। इधर जाना उधर जाओ। जिधर जाना। और अगर हमारी कोई कार फंस जाए और हमसे ड्राइविंग नहीं हो रही है तो हम कार से बाहर निकल के भी इस कार को वहाँ से निकाल सकते हैं। तो गुजरे में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भारीजा से आई हूँ। मैंने बिजली की चोरी को रोकने का मॉडल तैयार किया हुआ है। ये एक बैटरी है और ये स्विच है, और इस स्विच से इस घर में लाइट जा रही है। ये स्विच ऑन करने पर ये एक सायरन लगा हुआ है और ये प्लेट है। और जो बिजली चोरी करने वाले होते हैं वो बीच में से कट करके वायर लगा के बिजली चोरी करते हैं, वो ये वायर लगाते हैं तो ये सायरन बज जाता है और इस प्लेट पर के नंबर आ जाता है, जिससे बिजली विभाग वालों को पता चल जाता है कि चोरी कहाँ हो रही है और कितने मीटर पर हो रही है। इस वजह से बिजली विभाग वाले सचेत हो जाते हैं और उनको कन्फर्म हो जाता है कि कौन सी मीटर पर चोरी हो रही है। ये जो इंस्पायर अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चल रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों के लिए बहुत इनोवेटिव चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। मैं भी अभिभावक हूँ, मेरी बच्ची भी यहाँ प्रोजेक्ट लेके आई है और इससे बच्चों के दिमाग की कंसंट्रेशन और उनकी एबिलिटीज़ पता चल रही हैं। और भारत के भविष्य के लिए, भविष्य के निर्माता ये बच्चे ही हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। दैट्स इट, थैंक यू। तो आप देख पा रहे हैं हर एक कमरे में बच्चों ने कुछ न कुछ एक अद्भुत बनाया है। कहीं पर्यावरण, कहीं यातायात की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाओं को यहाँ दर्शाया है। वाटर, रेन वाटर, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर ट्रेन को भी दर्शाया गया। आखिर क्या है ये, और बताएंगे क्या है? मैं जीयूपीएस बालापुरा स्कूल का छात्र हूँ। मैं पिछले साल कक्षा 8 में था, अभी 9th में गया हूँ। हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट का नाम नंबर ऑफ ट्रेन्स इंडिकेटर है। ये काम करता है अगर इधर या इधर के व्यक्ति रोड क्रॉस करते हैं, अगर ट्रेन निकलती है तो बीच में दुर्घटना हो जाती है। अगर ये पता नहीं रहता लोग बागों को एक ट्रेन निकलेगी या 2 ट्रेन निकलेगी तो दुर्घटना हो जाती है। अगर एक ट्रेन निकलती है तो इधर के व्यक्ति अपने कार, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लेते हैं, बल्कि गेटमैन को तो ये पता रहता है कि एक ट्रेन या 2 ट्रेन और निकलेगी, इसलिए वो फाटक नहीं खोलता और इससे दुर्घटना हो जाती है व्यक्तियों की। इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। अगर एक ट्रेन निकलती है तो गेटमैन 1 लाइट ऑन कर देगा, अगर 2 ट्रेन निकलती है तो गेटमैन 2 लाइट ऑन कर देगा, अगर 3 ट्रेन निकलेगी तो गेटमैन 3 लाइट ऑन कर देगा। मेरा नाम कृष्णा गुप्ता है। मैंने ये इंस्पायर अवार्ड में ऑटोमेटिक राइटिंग मशीन बनाई है। इसका काम आपके होमवर्क भी कर सकता है, साथ में कोई स्केच भी निकाल सकता है। इसमें ये 2 स्टेपर मोटर लगी हुई है, ये सर्वो मोटर है और इसका मैकेनिज़्म बताए तो ये तार है, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसमें मैंने स्केच निकाला है, ये स्केच निकाल सकता है। इसमें आर्डिनो लगा हुआ है। इसमें ये एक सॉफ्टवेयर का काम करता है जो पूरा कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। इसमें से ये केबल होती है जो आपके डाटा को इसमें आर्डिनो में सेंड करती है और इसमें ये जो 12 वोल्टेज का करंट इसमें मिलता है। मेरा नाम राहुल मीना है। मेरी स्कूल उच्च प्राथमिक सरस्वती विद्या मंदिर गाजुता है। हमने ये प्रोजेक्ट मोशन सेंसिंग लेट्रिन कालीन ये प्रोजेक्ट तैयार किया है और इसमें अभी कोई अतिथि वगैरह, मेहमान वगैरह, उनके स्वागत के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी चोर वगैरह आए तो हमें अलर्ट मिल जाता है इससे। और ये पैरदान नहीं, इसमें 4 सेल्स लगे हुए हैं, इसमें 4 बटन लगे हुए हैं, मतलब
अभी ये ऑन है तो इसको अभी इस पे चोर पाँव रख कर आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये बजने साइलेंसर बजने लग जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चोरों से सावधान के लिए पैरदान बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देखें कि बच्चों की वैज्ञानिक का अद्भुत नमूना है। यहाँ पे भी देखिए दर्शाए गए हैं। कुल मिलाकर हम देखें कि पूरा ये राष्ट्रीय स्तर पूरा बच्चों का है। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हम 15 बच्चे हमारे साथ में आए और बच्चों को इंस्पायर के लिए, बच्चों को आगे की नॉलेज के लिए साइंस में कैसे मतलब खुद का काम कैसे करते हैं उसमें अदर बिजनेस में, तो उस चीज़ के लिए बच्चों को नॉलेज के लिए ज़रूरी है। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। हाँ, मैं राजकुमार सेन सवाई माधोपुर से हमको प्रभारी के रूप में यहाँ पे आए हैं। यहाँ का आकर के बहुत अच्छा लगा। 15 बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, उसमें से 13 बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं। सभी बच्चे अपनी पूरी मेहनत से इन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आने वाला भविष्य तैयार हो रहा है क्या? हाँ, इंस्पायर अवार्ड के से जो भी है, सरकार का जो विज़न है कि नई नई टेक्निक से अपने जीवन को कैसे आसान बनाया जाए, तो युवा पीढ़ी आने वाले भविष्य को बहुत अच्छे से संवार सकती है, उसके बारे में एक नए नए आइडिया सबके सामने पेश किए जा रहे हैं। तो ये हम ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी का ज़्यादा से ज़्यादा इनके माध्यम से भला हो। थैंक यू सब। तो आप देखें कि यहाँ अलग अलग वैज्ञानिक के अद्भुत बच्चों द्वारा बनाए गए साइकिलिंग, तो देखते हैं ये कैसे चलेगा। हवा चलेगी ना। हमारा नाम परिचय कहाँ से आएगा? अभिषेक मीणा मेरा नाम है और बूंदी जिले से हम आए और गांव फूड़तलाव है। और ये पक्षी उड़ाने का यंत्र है। क्या बनाया, कैसे चलता है? ये हवा चलती है ना, तो ये अपने आप घूमने लग जाता है। कैसे बढ़ता रहेगा हवा? हाँ, और काम आएगा ये पक्षी फसल को खाते हैं ना, तो उसको भगाने के लिए। क्या बात है, एक पहिए वाली साइकिल है। घर तुमने क्या बनाया? सोलर पावर। कैसे काम करता है ये? नाम बताओ तुम्हारा। मेरा नाम प्रेम सिंह है और मैं जैसलमेर ज़िले के मोहनगढ़ गांव से आया हूं। मेरे स्कूल का नाम चौधरी संस्कार पब्लिक स्कूल। ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर, थर्ड आई फॉर ब्लाइंड पर्सन अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर ग्लोव। इसमें आपको मैं चला के दिखाता हूँ। इसमें जैसे कि ये अल्ट्रासोनिक मीटर लगा है, यहाँ से रेज निकलती है, 1 मीटर की ऑब्जेक्ट तक जाएगी, वापस टकरा के यहाँ इसमें आएगी और वापस यहाँ ट्रांसमीटर में इसमें कोडिंग करी हुई है। ट्रांसमीटर के बाद इस मोटर में आती है, मोटर इसको वाइब्रेट करता है। यहाँ से ये वाइब्रेटर वर्किंग करेगा। रुको, ये हुआ जैसे कि ये अब ये काम कर रहा है। अब ये 1 मीटर की दूरी तक। जो अंधे लोग हैं उनके लिए तीसरी आँख के प्रकार है इनकी। ये खेत में बुआई करने के लिए काम आती है। नाम और स्कूल का नाम? मेरा नाम वर्षा है। मैं जैसलमेर ज़िले के बारामसर शक्ति नगर स्कूल से आई हूँ और मैंने ये बनाया। मैंने साइकिल के पहले पहिए से बनाया जो कि बुआई करता है खेत में। छोटे किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। यहाँ से बीज जाएंगे? हाँ, यहाँ से बीज जाते हैं, यहाँ से इसको चलाते हैं। तो आप देखें कि वैज्ञानिक बच्चे सब पहुँचे हैं और अपने अपने उपकरण सभी को यहाँ आए सभी को दिखा रहे हैं। बच्चों की स्किल, सब बच्चों ने अलग अलग प्रकार से कुछ न कुछ बनाया है।
तो चलिए इस मोटर के बारे में पता करते हैं, ये क्या है। सर मेरा नाम उर्मिला है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काष्टी से आई हूँ। सर मैंने बिजली पानी ट्रांसफ़र करने के लिए मशीन बनाई है। अक्सर हमने देखा है कि आजकल पानी को ट्रांसफ़र करने के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है, जिससे बिजली का खर्च भी बहुत अधिक आता है। गांव के लोगों में परेशानियां बनी रहती है, वो बिजली का बिल नहीं चुका पाते। इसलिए सर मैंने बिना बिजली पानी ट्रांसफ़र करने के लिए मशीन बनाई। तो देखिए बच्चों ने सभी अलग अलग अपने अपने उपकरण बनाए हैं। तो चलिए अगले कमरे में चलते हैं, देखते हैं बच्चों ने क्या और कुछ बनाया है। देखने वाले श्रोता भी यहाँ बहुत हैं। तो बच्चों ने अपने अपने हिसाब से ये क्या बनाया है? ऑटोमेटिक राइटिंग मशीन, वाह। और ये सफाई के लिए। ये कुछ हटके दिख रहा है, नया नया दिख रहा है। चलो मिलते हैं। मेरा नाम ऋषित है, मैं सीरी विद्या मंदिर पिलानी झुंझुनू से आया हूँ। ये लेग सेंसर एंड ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम है। ये तब काम में आता है जब हम कई बार लॉन्ग ट्रैवल्स के टाइम पे हमारे पैर के रेस्ट के लिए उसको डैशबोर्ड पे रखते हैं। अगर उस टाइम पे एक्सीडेंट होएगा तो हमारे पैर हमारी बॉडी के पास कुछ ऐसे आ जाएंगे, और जो एयर बैग है वो एक तरीके से स्मॉल बॉम्ब की तरह रिएक्ट करेगा। तो उससे हमारा जो शरीर है वो पैरालाइज हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे एक वेट सेंसर है जिसकी एक लिमिट है 18 kg, जो कि मेल और फीमेल दोनों के पैरों का एवरेज है। अगर वेट सेंसर के ऊपर 18 kg से ज़्यादा फोर्स लगेगा तो गाड़ी अपने आप रोड के साइड में जाके खड़ी हो जाएगी और अपने आप उसकी हज़ार लाइट्स हैं वो ऑन हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बच्चों ने तैयारी करके आए हैं। आपने क्या बनाया है? हाथ का ग्लव्स बनाया है आपने। जोर से बोलो थोड़ा। आपने क्या बनाया? सीसीटीवी कैमरे के ऊपर। सीसीटीवी कैमरे के ऊपर, डैमेज कैमरे के ऊपर। और आपने? ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण यंत्र। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण यंत्र। आपने? वाटर लेवल इंडिकेटर एंड फीलिंग सिस्टम। तो देखिए बच्चों ने बहुत कुछ बनाया है और कुछ बच्चे अभी भी आने वाले हैं। भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से राज्य स्तरीय विद्यार्थियों का, निजी एवं सरकारी स्कूल के समस्त विद्यार्थियों का, वो जो बच्चे जिन्होंने तकनीकी आधार पर विज्ञान के अलग अलग आविष्कार करके अपने अपने उपकरण बना के लाए हैं, उनका राज्य स्तरीय एक इंस्पायर अवार्ड का कार्यक्रम आज उदयपुर ज़िले में, उदयपुर शहर के SSRD स्कूल के अंदर, सारण स्कूल के अंदर रखा गया है। और इसमें पूरे राजस्थान भर से 320 बच्चे जिन्होंने जिला लेवल पे अपने अपने प्रतियोगिता में सेलेक्ट हुए और एक एज है उनका आविष्कार के रूप में उनका उपकरण बन के आए। आज उनका 26, 27, 28 मई 2025 3 दिन तक ये उनके विद्यार्थियों का अलग अलग उपकरण जो बन के आए उनका सिलेक्शन होगा। और 28 मई को समस्त बच्चों के अंदर से जो प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहेंगे, तृतीय स्थान पर रहेंगे, वो राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर उन 100 बच्चों में से सेलेक्ट होने के बाद में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे जाएंगे। ये एक राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन मंत्रालय का, MHRD का एक इंस्पायर्ड अवार्ड, बच्चों को एक वैज्ञानिक तौर पर उनके नए नए आविष्कारों के साथ में एक प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। मैं मदन लाल सिंगाड़िया इंस्पायर्ड अवार्ड से एज संयोजक के रूप में यहाँ उदयपुर ज़िले से जो राज्य स्तर की सेमिनार रखी है उसमें एज संयोजक कार्य कर रहे हैं।